शिक्षक साथियों नमस्कार। स्वागत है आपके अपने चैनल फन स्कूल में। और आज हम जिस टॉपिक पर बात करेंगे वो है कंपोजिट स्कूल ग्रांट यानी समग्र विद्यालय विकास अनुदान। राशि को हम किन किन मदों में व्यय कर सकते हैं और किन किन मदों में हमें व्यय नहीं करनी चाहिए। ऑडिट में कोई दिक्कत ना आए इसके लिए कैसे रिकॉर्ड और भुगतान करें। वीडियो पूरा देखें, स्किप ना करें। अगर अच्छी लगे तो लाइक शेयर करना ना भूलें। तो चलें साथियों, आज के वीडियो को हम आरंभ करते हैं। समग्र विकास अनुदान कंपोजिट स्कूल ग्रांट। पहले बिंदु पे है अनुदान का उद्देश्य, पर्पस ऑफ कंपोजिट या डेवलपमेंट ग्रांट। समग्र शिक्षा योजना के तहत मुख्य उद्देश्य यह है कि प्रत्येक सरकारी स्कूलों को वर्ष में एक निर्धारित राशि दी जाए जिससे वे निम्नलिखित जरूरतों को पूरा कर सके। विद्यालय की आधारभूत आवश्यकताओं का निर्वहन, शैक्षणिक सामग्री, खेलकूद सामग्री, भौतिक संरचना का रखरखाव, मरम्मत, स्वच्छता और वास सुविधा में सुधार, अन्य छात्र केंद्रित और कार्यशील गतिविधियों का संचालन। यह राशि विद्यालय के पीएफएमएस खाते में लिमिट के माध्यम से सीधे हस्तांतरित होती है और विद्यालय प्रबंध समिति या विद्यालय शिक्षा समिति के माध्यम से व्यय होता है। अनुदान राशि की श्रेणियां, ग्रांट अमाउंट बेस्ड ऑन इनरोलमेंट। विद्यालयों में यह राशि छात्रों की संख्या के आधार पर सालाना मिलती है, जैसे नामांकन संख्या, वार्षिक कंपोजिट ग्रांट। 1 से 30 विद्यार्थी जहां हैं वहां 10,000 से 25,000 तक, 31 विद्यार्थी से 100 विद्यार्थी तक जहां हैं वहां 25,000, 101 से 250 विद्यार्थी तक 50,000, 251 से 1,000 विद्यार्थी तक 70,000 और 1,000 प्लस विद्यार्थी जहां हैं नामांकित वहां 1,00,000 रुपया अनुदान राशि मिलती है। यह वितरण नीति समग्र शिक्षा मंत्रालय राज्य द्वारा निर्धारित की गई है। तीसरे बिंदु पे हमने चर्चा किया है अनुदान का उपयोग किन मदों में किया जा सकता है। परमिजिबल एक्सपेंडिचर, जिसमें मुख्य खर्च योग्य मदें। पहले बिंदु पे हमने लिखा है शैक्षणिक सह शैक्षणिक सामग्री, जिसमें स्टेशनरी, शिक्षण सहायताएं, टेक्स्ट और रेफरेंस मटेरियल आदि। दूसरे में है शिक्षण सहायता सामग्री या प्ले मटेरियल, प्रयोगशाला सामग्री। दूसरे बिंदु पे हमने लिखा है भवन एवं संरचना का रखरखाव, मरम्मत। स्कूल बिल्डिंग की मरम्मत, दीवार, छत, पेंटिंग, दरवाजे, खिड़कियां, बेंच, डेस्क, फर्श, शौचालय की मरम्मत। तीसरे बिंदु पे हमने चर्चा किया है स्वच्छता एवं वास सुविधाएं, जिसमें न्यूनतम 10% खर्च, शौचालय का रखरखाव, सुरक्षित पेयजल की व्यवस्था, हाथ धोने की व्यवस्था आदि। यह राशि कम से कम 10% भाग का खर्च होना अनिवार्य है। चौथे बिंदु पे है बिजली, पानी एवं रोजमर्रा का संचालन खर्च, जिसमें बिजली उपकरण, पानी, इंटरनेट शुल्क आदि जहां आवश्यक हो। पांचवें बिंदु पे है खेल और शैक्षणिक गतिविधियां, जिसमें खेल सामग्री, शैक्षणिक प्रतियोगिताओं, सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन। अब चौथे बिंदु पे हमने चर्चा किया है क्या खर्च नहीं किया जा सकता है, नॉट परमिटेड, रेस्ट्रिक्टेड, जिसमें पहले बिंदु पे है अनुदान के मूल्य उद्देश्यों से हटकर खर्च, व्यक्तिगत खर्च, शिक्षा समिति के अनुमोदन के बिना खर्च, स्कूल के बाहर किसी अन्य आयोजन हेतु खर्च। इस तरह के खर्च विभाग के खिलाफ माने जाते हैं जो ऑडिट या जांच का कारण बन सकता है। पांचवें बिंदु पे हमने चर्चा किया है लेखा जोखा और दस्तावेजीकरण, जिसमें अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स, कैशबुक, रोकड़ बही, लिमिट पंजी, बैठक पंजी में इस अनुदान का रिकॉर्ड रखना आवश्यक है। व्यय के सभी विपत्र, इनवॉइस व बैंक स्टेटमेंट अपडेट करना जरूरी है। खर्च की गई राशि का यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट
यूसी यानी उपयोगिता प्रमाण पत्र समय पर जिला प्राधिकार को देना अनिवार्य है। वह 31 मार्च तक पूरा करके इसे प्रमाणित करना आवश्यक है। बिना विपत्र के कोई भी पैसा खर्च नहीं करें। 6 नंबर बिंदु पे हमने चर्चा किया है निगरानी और जांच, मॉनिटरिंग एंड ऑडिट। शिक्षा विभाग, जिला मिशन अधिकारी, समग्र शिक्षा टीम द्वारा ऑडिट, निरीक्षण, यूटिलाइजेशन रिकॉर्ड की समीक्षा सभी विद्यालयों का समय समय पर रखा जाता है ताकि राशि का उपयोग सुनिश्चित हो। अगर आपके विद्यालय को 50,000 की राशि प्राप्त है तो आप इस राशि को कैसे व्यय करेंगे, जिसका हमने एक मॉडल तैयार किया है जिसे आप अपने विद्यालय के अनुरूप व्यय कर सकेंगे। मॉडल एक्सपेंडिचर प्लान, कंपोजिट स्कूल ग्रांट, क्रम संख्या, व्यय मद, अनुमत कार्य राशि। पहले बिंदु पे है शैक्षणिक सामग्री, चार्ट, मैप, टीएलएम, स्टेशनरी, प्रिंट सामग्री, जिसमें राशि है खर्च 10,000। दूसरे है बिंदु पे है फर्नीचर उपकरण मरम्मत, जिसमें बेंच, डेस्क, अलमीरा, ब्लैक बोर्ड, जिसमें खर्च है 7,000 रुपया। तीसरे बिंदु पे है भवन मरम्मत, दरवाजा, खिड़की, छत, पेंटिंग, जिसका खर्च है 8,000। चौथे बिंदु पे है वाश, स्वच्छता, अनिवार्य है कम से कम 10% खर्च करना, जिसमें है शौचालय रख रखाव, पानी टंकी, हैंड वॉश, जिसमें खर्च है 5,000 रुपया। पांचवें बिंदु पर है खेल सामग्री, जिसमें फुटबॉल है, कैरम, बैडमिंटन, लूडो, रस्सी आदि, जिसमें खर्च है 5,000 रुपया। 6 नंबर बिंदु पर है बिजली, पानी, इंटरनेट, जिसमें पंखा, बल्ब, पानी, वाईफाई, जिसमें व्यय किया गया है 5,000 रुपया। 7वें बिंदु पर है कार्यालय प्रबंधन खर्च, जिसमें है रजिस्टर, प्रिंटर, फाइल, जिसका खर्च है 5,000 रुपया। अन्य छात्र गतिविधियां, जिसमें बाल सभा, शैक्षणिक प्रतियोगिता, जिसका खर्च है 5,000 रुपया। कुल राशि खर्च 50,000 रुपया। आप अपनी आवश्यकता अनुसार व्यय कर सकते हैं। धन्यवाद। तो साथियों, ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में हमें बताएं। धन्यवाद।